आज हमारा पाठ है क्षेत्रफल और परिमाप। इसमें हम केवल आज क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल किसी वस्तु के तल द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वस्तु का तल क्या होता है। तल का मतलब होता है वस्तु का वह भाग जो ज़मीन को छू रहा हो। जितना भाग वस्तु की ज़मीन को छुएगा वह उसका तल कहलाएगा। मान लो कोई वस्तु ज़मीन पे रखी है, उसने इतनी जगह घेर ली तो ये वस्तु का तल होगा, और जितनी जगह इसने घेरी है ये अंदर की, ये सब इसका क्षेत्रफल है। इसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर कुछ वस्तुएं ली हैं, कटर और पत्ती, और इनको हमने किसी कॉपी के ऊपर रखा है। तो पत्ती का जो निचला हिस्सा तल है, जितना उसने जगह को उसने घेरा है वही उस पत्ती का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार कटर ने जितनी जगह घेरी है यही क्या होगी, इस कटर की क्षेत्रफल होगी। कटर ने और इस पत्ती ने जितनी जगह घेरी है ये जो तल, यही तो तल है। जो तल ने जितनी जगह घेरी नीचे वाले हिस्से ने, वही उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, और उसे हम ज्ञात करेंगे। मान लो इस पत्ती के जो तल था, पत्ती ने इस जगह को घेरा है, तो इसके अंदर का पूरा ये भाग इस क्षेत्र रंग के, ये क्या होगा, पत्ती का क्षेत्रफल होगा। इसको हम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार कटर है, कटर के अंदर ये जो क्षेत्र जगह घेरी जितनी इसने, इन दोनों कटर ने, ये क्या होगा, इस कटर का क्षेत्रफल है। इसे हम ज्ञात करेंगे। मान लो हमारे पास कोई आयत दिया है और इस आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी है। अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग खानों का प्रयोग करते हैं। वर्ग खाने क्या होते हैं, इसमें हम 1 वर्ग सेंटीमीटर के खाने बनाते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर से मतलब है एक ऐसा खाना जिसकी लंबाई व चौड़ाई सभी क्या हो, बराबर हो। लंबाई अगर 1 है तो लंबाई 1 है और चौड़ाई भी क्या उसकी 1 होगी, तो यानी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी बराबर हो जाएंगी। इस प्रकार के वर्गाकार खानों को हम यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमने क्या करना है, इसमें 7 खाने बनाने हैं, वो भी बराबर वर्ग के, जिनकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। और इस प्रकार के खानों को हम बनाते हैं, और पूरे इसमें इन खानों को हम बना देते हैं इस चित्र के अंतर्गत। जैसे मान लो हमने खाने इस प्रकार बना दिए। लंबाई हमारी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर थी, तो हमने इस लंबाई में के अनुसार इसमें खाने बना दिए। जैसे हमने खाने बनाए, देखो, 1 खाना, 2 खाने, 3 4 5 6 7। इसी पर चौड़ाई में बनाए हमने 1 2 3 4 5 खाने। अब हम जितने खाने बने इन सब खानों को गिनते हैं और देखते हैं कितने खाने इसके अंतर्गत हमारे आए। जैसे मान लो हमने गिने तो हमने कहा 7 खाने यहाँ आए, फिर 7 दूनी 14 खाने, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हमारा 35 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। हम क्षेत्रफल को इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब हो गया है कि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई, इसे आपस में गुणा कर भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दें तभी भी हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। हमने गुणा करी 7 की और 5 की, तो 7 मुझे 35, का मतलब 35 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो हमारे पास ये पत्ती थी, इस पत्ती में भी अगर हम वर्गाकार खाने बनाएं, बिल्कुल बराबर माप के बनाने, हमने वर्गाकार खाने, अगर हम बराबर माप के वर्गाकार खाने इस पत्ती में बनाएं और इन खानों को अगर हम गिने, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस पत्ती का क्षेत्रफल कितना होगा। इन खानों को गिन के हम निकाल सकते हैं इस पत्ती का क्षेत्रफल कितना है। इसी प्रकार कटर का भी निकाल सकते हैं और अन्य वस्तुओं का भी हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं।